नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड के एफिशिएंसी टेस्ट नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम होम टैब के अंदर जो स्टाइल, फाइंड, गो टू और सेलेक्ट ऑप्शन है, मेन्यू है, उनके बारे में सीखेंगे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइड के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं और पैराग्राफ मैंने पहले से यहाँ पे टाइप कर रखा है। क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पैराग्राफ में हेडिंग स्टाइल अप्लाई करें। अप्लाई हेडिंग स्टाइल इन फर्स्ट पैराग्राफ। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। स्टाइल से पहले पैराग्राफ तक यानी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये ग्रुप मैंने पिछले वीडियोस के अंदर करवा दिए हैं, तो आप वहां पे जाके इन सब चीजों के बारे में सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टाइल की तरफ। इन्होंने कहा हेडिंग स्टाइल अप्लाई करना है, तो पहले पैराग्राफ में कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं, देन ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और यहाँ पर हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, तो क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन होगा कि हेडिंग 1 लगानी है या हेडिंग 2 लगानी है। केवल हेडिंग लिखा हुआ है तो हेडिंग 1 ही हम अप्लाई करेंगे। देन क्लिक कर देते हैं हेडिंग 1। तो पैराग्राफ 1 में हेडिंग 1 जो स्टाइल है वो अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पैराग्राफ में टाइटल स्टाइल अप्लाई करें। अब ये सेकंड पैराग्राफ है, इस पे कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं पैराग्राफ के अंदर, फिर वही स्टाइल के अंदर जाते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं। बॉक्स खुलता है, यहाँ पे देखिए टाइटल लिखा हुआ है और हम टाइटल पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो ये टाइटल स्टाइल क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। बहुत ही सिंपल और आसान है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टाइल सेट में फैंसी स्टाइल सेट अप्लाई करें। अब जब हमने यहां पर 2 स्टाइल यहां पे अप्लाई कर चुके हैं, एक तो हेडिंग 1 और एक टाइटल। अब ये स्टाइल का सेट बन गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, स्टाइल सेट कौन सा लगाना है, फैंसी। तो अगर हमें कोई भी स्टाइल लगानी हो तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमें स्टाइल सेट लगाना है तो हम जाते हैं चेंज स्टाइल के अंदर, और पहला ही ऑप्शन है स्टाइल सेट का। स्टाइल सेट के अंदर ये खूब सा स्टाइल सेट है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि स्टाइल सेट कौन सा कहाँ होता है। वैसे देखो क्वेश्चन में पढ़ने से पता चल जाता है कि स्टाइल सेट का कहाँ है, तो हम चेंज स्टाइल में जाएंगे और वहां पर हमें स्टाइल सेट मिल जाएगा। अगर आप स्टाइल सेट का पता कर लेते हैं तो आपको ऑप्शन क्या हो जाते हैं, आसानी से यहाँ से मिल जाते हैं। स्टाइल सेट में जाते हैं, फैंसी ढूंढते हैं, ये रहा फैंसी, देन कर देते हैं क्लिक। ये देखिए इसमें स्टाइल सेट फैंसी क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी फोर्थ क्वेश्चन। स्टाइल सेट में फ्लो कलर अप्लाई करें। अब ये कलर मान लो आपको पसंद नहीं आया, तो वापस जाते हैं हम स्टाइल सेट के अंदर, और सेकंड ऑप्शन है कलर्स का। कलर्स के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लो कलर्स फाइंड आउट करते हैं। ये रहा फ्लो कलर्स, तो हम क्या कर देते हैं, इसको क्लिक करके इसमें अप्लाई कर देते हैं। यानी कि स्टाइल सेट से अगर कोई क्वेश्चन आता है, स्टाइल में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा। वो मैं आपको सारा बता रहा हूं कि जैसे हमें स्टाइल सेट लगाना तो यहां से लगाएंगे, और कलर्स लगाना है तो यहां से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टाइल सेट में पैराग्राफ स्पेसिंग कॉम्पैक्ट अप्लाई करें। अब हमने पैराग्राफ स्पेसिंग देखिए पिछले वीडियो के अंदर सीखी थी कि 2 ही होती है, एक तो होती है बिफोर और एक होती है आफ्टर। लेकिन अब तो इसने क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट अप्लाई करनी है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो जिनको ये मेन्यू पता नहीं होगा ना, उनसे वो क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि हम जाते हैं चेंज स्टाइल के अंदर। चेंज स्टाइल में लिखा हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग अलग से ऑप्शन, और अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जाकर सारी जो स्टाइल सेट की पैराग्राफ स्पेसिंग है वो याद कर लें कि पहला है कॉम्पैक्ट, फिर है टाइट, फिर है ओपन, फिर है रिलैक्स्ड और फिर है डबल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें कॉम्पैक्ट का कहा है तो हम सिंपली कॉम्पैक्ट पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग कॉम्पैक्ट अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि हमें अब याद हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी अब हमें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस डॉक्यूमेंट में ईगल्स वर्ड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करने के लिए देखिए सिंपली यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड का बटन लिखा हुआ है। अगर आप सीधे ही फाइंड पे क्लिक कर देते हैं तो साइड के अंदर एक बॉक्स खुलेगा। अब इस बॉक्स के अंदर अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। जैसे मैं EAGLE ईगल लिख दिया मैंने, तो जहां जहां पर ईगल है वह इसको क्या कर देगा, फाइंड आउट कर देगा। ठीक है ना, इस डॉक्यूमेंट में ईगल वर्ड को खोजें, तो ये देखिए ईगल वर्ड को क्या कर रहा है, खोज रहे हैं। अब जहां जहां पर ईगल है या ईगल्स है उसको भी क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां पर देखिए पूरा ये बता रहा है कि कौन कौन से पैराग्राफ में है, और यहां पर वो उनको क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। येलो कलर से क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं जहां जहां पर ईगल है। अब ये क्या कर रहे हैं, ईगल्स को भी क्या कर रहा है, साथ में फाइंड आउट कर रहा है।
तो ये तो हमें बस खोजने के लिए कहा, तो हमने क्या कर दिया, खोज दिया, यानी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब केवल ईगल्स को खोजना हो तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था कि फाइंड के ठीक पास में जो छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस्ड फाइंड, तो एक बॉक्स खुलेगा। अब इस बॉक्स के अंदर देखिए फाइंड ऑप्शन है। रिप्लेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़िया तरीके से बात करेंगे, और गो टू तो इस वीडियो के अंदर है ही। तो फाइंड व्हाट, हमें क्या ढूंढना है वो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, टाइप कर देते हैं, और उसके बाद में कर्सर को पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लेके आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, अब जहां पर ईगल्स लिखा हुआ है उसको क्या कर देगा, वो हाईलाइट कर देगा। देन फिर फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए यहां पर भी ईगल है, ईगल हो चाहे ईगल्स हो, यानी कि ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो भी इसको क्या कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। ईगल्स को फाइंड आउट कर दिया, फिर ईगल्स को फाइंड आउट कर दिया, फाइंड नेक्स्ट, ये ईगल्स को फाइंड आउट कर दिया, फाइंड नेक्स्ट, ये ईगल्स को फाइंड आउट कर दिया, फाइंड नेक्स्ट। तो पेज 2 के अंदर है, मतलब जहां जहां पर है वहां पे फाइंड आउट कर देगा, उसके बाद बोलेगा कि भाई अब और कोई नहीं है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ओके कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। यानी किसी डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को या किसी लाइन को फाइंड आउट करना हो तो हम यहां पर जाकर सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस डॉक्यूमेंट की 24 जो लाइन है उसको बोल्ड कर दें। अब हम ऐसे थोड़ा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, बीच में स्पेस लाइन होती है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पर्टिकुलर किसी लाइन नंबर पे जाना हो, किसी सेक्शन नंबर पे जाना हो, तो हम गो टू का यूज लेते हैं। तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं और गो टू पे क्लिक कर देते हैं, बॉक्स खुल गया। अब ये बॉक्स पूछ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, किसी पेज नंबर पे, किसी सेक्शन में, किसी लाइन में, किसी बुकमार्क में। अब ये देखिए फुटनोट, कमेंट, बुकमार्क, सेक्शन, ये मैं सारा डिटेल से आपको सिखाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, लेकिन आगे के वीडियोस के अंदर, ये एडवांस के अंदर आ जाता है। तो अभी हमें लाइन नंबर बोला तो हम यहाँ लाइन पे क्लिक कर देते हैं, देन यहाँ कर देते हैं 24, क्योंकि 24 लाइन को बोला है, देन कर देते हैं गो टू। ये देखिए हम डायरेक्ट क्या हो चुके हैं, 24 लाइन पे आ चुके हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। ये हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है 24 लाइन पे। इस लाइन को पूरा एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन एरिया, ये देखिए कर्सर का फेस जो मुंह है वो हमेशा ये देखिए कि लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन जैसे ही हम कर्सर को इस तरफ लेके जाते हैं, ये सिलेक्शन एरिया कहलाता है, तो इसका फेस है जो राइट साइड की तरफ हो जाता है। तो ये पूरी लाइन को क्या कर सकता है, एक साथ सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि हम पूरी लाइन को ऐसे पकड़ के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 24th लाइन को सिलेक्ट कर लिया, देन कर देते हैं सिंपली इसको क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ये बोल्ड हो गई। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 7th भी बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए वो जो हमारा क्वेश्चन था दिमाग में कि ईगल्स को भी ढूंढ रहा था साथ में, हमें तो केवल ईगल ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढते हैं, देखो केवल एज शब्द को ही खोजें और बोल्ड कर दें, केवल एज शब्द को ढूंढना है। ठीक है, हमें मतलब एज के साथ में अगर कुछ और लिखा हुआ है तो हमें वो ढूंढना नहीं, जैसे ASES, यहाँ पे देखिए ASES लिखा हुआ है, पता करते हैं। देखिए हम जाते हैं पहले कर्सर को पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, देन फाइंड पे क्लिक कर देते हैं, बॉक्स खुलता है, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, लिखते हैं एज। अब जहां जहां पर एज होगा उसको क्या कर रहा है, वो हाईलाइट कर, देखिए एज, किसी के एज को भी क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, सिर्फ ओनली एज वर्ड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक कर देते हैं, देन हम जाते हैं एडवांस्ड फाइंड के अंदर। एडवांस्ड फाइंड के अंदर बॉक्स खुलता है, एज हमने वहां पे टाइप किया था इसलिए यहां पर भी एज दिखाई दे रहे हैं। अब जाते हैं मोर में। ठीक है, मोर के अंदर हम करते हैं फाइंड होल वर्ड ओनली, कि हमें केवल वही वर्ड ढूंढना है, ये लीजिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं ताकि वो हाइड हो जाए और हम आराम से इसको फाइंड आउट कर सकें। अब करते हैं फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए इसको पहले को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इसको बोल्ड करना है, हम यहां से क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ये लीजिए इसको बोल्ड कर देते हैं। ये पहले से बोल्ड था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर करते हैं फाइंड नेक्स्ट, ये यहां पर देखिए एज दिखा रहा है, इसको कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, फिर फाइंड नेक्स्ट, ये यहां पे दिखा रहा है, देखिए ये पहले से बोल्ड है तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं। अब पेपर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर देखिए पहले से बोल्ड होगा तो क्या करेंगे, तो पेपर में ऐसे पहले से बोल्ड नहीं होगा। फाइंड नेक्स्ट, ये कह रहा है भाई इतनी एज है। ठीक है, और पहले क्या कर रहा था, वो सारे दिखा रहा था। ठीक है, अब वो जो मेन्यू है कि भाई सारे एज वर्ड को एक साथ बोल्ड करें, तो उसके लिए हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमें इसे फाइंड नेक्स्ट करना ही नहीं पड़ेगा।
हम केवल एज लिखेंगे और उसको बोल्ड करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी जहां पर भी एज होंगे या जो वर्ड हमें फाइंड आउट करना है वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएंगे। वो रिप्लेस मेन्यू से होता है, वो हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो कर दिया हमने एज शब्द को। अभी तो मैं बता रहा था कि फाइंड मेन्यू है वो क्या काम करता है, वो हमने सीखा अभी आज के वीडियो के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एक समान बोल्ड फॉर्मेटिंग वाले ईगल्स आई अकेडमी @पवन सर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि ईगल्स आई अकेडमी @पवन सर बोल्ड में कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए ईगल्स आई अकेडमी @पवन सर बोल्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक समान मतलब ये जितने भी जहां पर भी है ना वो सारे सेलेक्ट हो जाएं, तो हम एक बार इस पर क्लिक कर देते हैं। देन जाते हैं सेलेक्ट में। देखिए सेलेक्ट में पहला ऑप्शन सेलेक्ट ऑल, ये पूरे को क्या कर देता है, सेलेक्ट कर देता है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। फिर है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दो ही ऐसे बोल्ड में ईगल्स एकेडमी लिखे हुए हैं, समान फॉर्मेटिंग है इनकी, इसलिए इनको क्या कर दिया उसने, सेलेक्ट कर दिया। तो एक समान फॉर्मेटिंग। अब देखिए बाकी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से समान फॉर्मेटिंग वाले वर्ड्स को क्या कर सकते हैं। और उसके बाद में इसने क्या कहा है, इसको हाईलाइट भी करना है, तो ये हमारा हाईलाइटर है, इस पर क्लिक कर देते हैं। कोई कलर का बाउंडेशन नहीं है, तो जो कलर हमें अच्छा लगे हम उसको क्या कर देते हैं, वो हाईलाइट कर देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि एक साथ हम एक समान फॉर्मेटिंग वाले वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन 10th, डॉक्यूमेंट में केवल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, अन्य डाटा सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ओनली विदाउट सेलेक्टिंग द अदर डाटा। अब हम देखिए, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स अगर इसमें कोई इमेज हो, ठीक है, या ये जो शेप हो, तो इनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी साथ में सिलेक्ट हो रहा है, मैं लेफ्ट की से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कर्सर की आवाज आ रही होगी, और ये भी सिलेक्ट हो रहा है, दोनों चीज सिलेक्ट हो रही है। मतलब यहाँ पर करूँ तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे करूँ तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, कहाँ पे जाके, सेलेक्ट में जाके, और कर देते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि हमें केवल ऑब्जेक्ट्स ही सिलेक्ट करने हैं। इस पर क्लिक किया। अब देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, इसको एक सिंगल क्लिक से सिलेक्ट हो रहा है। यानी अब अगर मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा तो केवल ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होंगे, बाकी कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। मैं लेफ्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग कर रहा हूं, बट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। और जैसे मैं डबल क्लिक कर देता हूं, ये जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है वो कैंसिल हो जाता है, और फिर क्या होगा, सब कुछ सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी और ये भी। तो केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो तो हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, रिप्लेस बटन के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिप्लेस वाला, इसको सीखकर आप बहुत ही जो बड़े बड़े काम हैं वो कुछ चुटकियों में कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में खूब सारी फॉर्मेटिंग में गलतियां हो जाती है, तो उसको 1 सेकंड के अंदर, मतलब छोटा सा ये रिप्लेस बटन आपके बहुत ही काम का बटन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मेरा काम हो गया इस वीडियो का, अब आपका काम शुरू। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपको कंप्यूटर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।